हेलो गैस, गुड मॉर्निंग। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12 का आईएससी का जो 2026 में जो क्वेश्चन पूछा है मैथ में, तो हम लोग 15 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कर चुके थे ऑब्जेक्टिव। और अगला हम लोग 16 से स्टार्ट करेंगे 30 तक ऑब्जेक्टिव, जो टोटल 30 को क्वेश्चन आता है आईएससी में, झारखंड बोर्ड में। तो अगला आज हम लोग 16वां क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है। 16 से 30 तक बनाएंगे। चलते हैं। तो 16 क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि x = a cos थीटा, ठीक है, एंड y = a sin थीटा दे रखा है। तो हम लोग को dy/dx निकालना है, तो y/x कर देंगे। करने का मतलब कि a sin थीटा बाई a cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। a कैंसिल हो जाएगा, sin बाई cos क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा, फिर इसको dy/dx निकालना है। तो dy/dx, तो tan थीटा को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा आंसर। तो sec स्क्वायर थीटा ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 17 क्वेश्चन है कि यहाँ पे दे रहा है कि इंटीग्रेशन साइन, ठीक है, 2x+3, ठीक है, dx। तो साइन हम जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं कि साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस, ठीक है। और इंटीग्रेशन निकालें तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस। तो इसको हम थीटा की तरह ट्रीट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसको कैंसिल मान लीजिए, छिपा लेंगे, तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा ले लिए, माइनस कोस थीटा, ठीक है। थीटा के साथ में 2x है, तो 2x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2। तो 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे, कहने का मतलब कि इसको इसी रहने के। तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस कोस 2x+3/2, ये हो जाएगा आंसर, और प्लस सी, ये हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। तो हम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है कि इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x और dx है। तो tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1, sec स्क्वायर x -1, ठीक है। दोनों को पार्टिकुलर इंटीग्रेट कर देंगे अलग अलग, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर का होता है tan x, ठीक है, माइनस, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 का। तो 19 का क्वेश्चन है कि यहाँ पे dx/x² + 16 है। तो हम dx/x² लिख सकते हैं, x² और 16 को लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला होता है कि ये जो है ना, ए कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो कांस्टेंट जो है 1/कांस्टेंट हो जाता है, फार्मूला होता है 1/कांस्टेंट, ठीक है। और tan इनवर्स यहाँ पे जो है वेरिएबल x/कांस्टेंट, ये होता है फार्मूला। इस पर हम लगा देंगे डायरेक्ट, इसको हम ए मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो 1/4 tan इनवर्स x/4 और प्लस सी, डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। उसके बाद 19 हो गया क्वेश्चन नंबर। उसके बाद 20वां क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो 20वां क्वेश्चन में क्या करना है कि ये डिफरेंट इंटीग्रेशन है, 0 से π/2 तक बनाना है। इसमें क्या है कि 1 + cos 2x और dx, ठीक है। तो cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 + cos 2x को लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, फार्मूला लगा दी। cos 2 थीटा बराबर होता है फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √cos 2 cos स्क्वायर थीटा। तो √2 को हम बाहरी कर देंगे और ऐसे कर देंगे, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो √2 बचेगा और cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक हो गया। अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, तो √2 हो जाएगा, और cos का होता है sin थीटा इंटीग्रेशन। तो √2 और sin थीटा में एक बार π/2 रखेंगे, तो π/2 रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है। और एक बार 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 0 का मान 0, तो √2 × 1 यानी √2 हो जाएगा आंसर। तो √2 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1 से e तक गया log x तो पावर 2/x। हम लोग एक इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़े हैं कि ऊपर फंक्शन, नीचे उसका डिफ्रेंशिएशन रहता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जो पावर 2 है ना, ये पावर 3 हो जाएगा, कहने का मतलब कि log x का पावर 3/3 ऐसे हो जाएगा।
और यहाँ से हम लोग वैल्यू रख देंगे और 1 से ई तक। तो पहले ई रखेंगे तो log ई का वैल्यू 1 होता है, तो 1/3, ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा। और फिर माइनस, अब 1 रखेंगे, तो जब 1 रखेंगे तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, तो 1/3 माइनस 0, कहने का मतलब कि 1/3, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ई के पावर x इंटू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है, और dx। तो हम यहाँ एक फार्मूला पढ़े हैं कि यहाँ पे जो ई के पावर x हो और ई जो है ना एक दूसरे का डिफ्रेंशिएशन होता है, कहने का जो फंक्शन होगा उसका बगल में डिफ्रेंशिएशन दिया होगा। तो ऐसा सिचुएशन होगा तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखते हैं ई के पावर x, और जो फंक्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ई के पावर x और लॉग ऑफ सेक एक्स, क्योंकि लॉग ऑफ सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन बगल में दे रखा है tan x, तो जिसका फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन बगल में दे रखा है तो वही फंक्शन हो जाता है आंसर। तो ई के पावर x इंटू वही लॉग सेक एक्स डायरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। 22, इसके बाद हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को ऑर्डर निकालना है। तो दे रखा है कि 2 के पावर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ई रूट है ना, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि डिग्री ऑर्डर 2 है, डिग्री 2 है, तो हम यहाँ से ऑर्डर पूछा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा मैक्स 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कुछ नहीं होता है, जो दे रखा है उसी का बस क्या बोलते हैं 2i - 7j - 3k, ठीक है, के कैप बटे क्या हो जाएगा, ये 2 का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, कहने का मतलब 2i - 7j, ठीक है, और -3k बटे कितना हो जाएगा 4 और 7 49 और 4 53, 53 और 9 62, ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं ये 25 नंबर। तो 25 नंबर क्या बोल रहा है, फॉर वाट वैल्यू ऑफ एक्स वेक्टर्स इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब परपेंडिकुलर बोले तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करके 0 के बराबर कर देंगे। तो एक्स में अगर हम -1 से गुना करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो एक्स में -1 से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 1 है, 1 और -3 में गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और -5 और 2 में गुना करेंगे तो -10 = 0 कर देंगे, ठीक है। तो -x = कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो +13 हो जाएगा, ठीक है। तो x = कितना हो जाएगा -13, ये जगह आपका आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना, ऑन द वेक्टर बोला तो इसका यूनिट मैग्नीट्यूड निकाल के इसमें डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। करने का मतलब कि डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे तो 2 में यहाँ y के बगल में क्या है 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक, प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 6 2 8 2 10, तो 10 बटे और इसका मैग्नीट्यूड तो 4 और 1 5 और 1 6, तो √6, 10/√6 हो जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 27 में क्या कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। तो जब भी प्रोजेक्ट क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए बोल रहे तो डायरेक्ट मैट्रिक्स निकाल देंगे, तो i j k, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0। जब दो कॉलम में दो, तो हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो i j k और 2 3, ठीक है। यहाँ पे k का वैल्यू कुछ नहीं तो 0, इसमें भी 1 2 और k का वैल्यू कुछ नहीं 0, तो एक ही कॉलम में 2 0 होती, इसी के थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग k के थ्रू निकालेंगे तो k कैप हो जाएगा, और यहाँ से 3 गुना था 2 गुना के 4 -3, तो क्या हो जाएगा 1, तो 4 में 3 का 1 में k से गुना करें तो k कैप डायरेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा = डायरेक्ट आंसर होता है 2, ठीक है। अगर इसी के स्थान पर cos² पूछेगा cos² अल्फा प्लस cos² बीटा और प्लस cos² गामा, इसका वैल्यू पूछे तो इसका वैल्यू होता है 1, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है कि
पी ए बराबर उतना दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं कि देख पी ए बराबर इतना दे रखा है, पी बी बराबर इतना एंड पी बी बाई ए इज इक्वल टू इतना, देन पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना। तो हमने एक रिजल्ट जानते हैं कि पी बी बाई ए का फार्मूला होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। ठीक है, तो ई ए खोज इसका वैल्यू दे रखा है, तो कितना दे रखा है 0.4, और इसका वैल्यू निकालना है तो इसको हम के मान लेंगे, और इसका वैल्यू दे रखा है तो पी ए बराबर 0.8 दे रखा है, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 से गुना कर देंगे तो 8 चौके 0.32, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन क्या है कि ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना हैज द डायरेक्शन रेशियो, ठीक है 3, -1, 2, देन इट्स इक्वेशन विल बी। इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा कि हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं कि एक्स जो है होता है ना, ये होता है आपका एक्स माइनस, और ये जो लाइन पासिंग होगा वो पहले एक्स कोऑर्डिनेट, तो x1 फिर हो जाएगा y बटे हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो का, तो ये हो जाएगा आपका 3 बराबर y माइनस y1 बाई ये हो जाएगा -1 कॉमा z माइनस z1 कितना हो जाएगा आपका z1 लिख देते हैं बाई, और ये हो जाएगा 2 यहाँ पे ये वाला। अब इसको डायरेक्ट लिख देते हैं x माइनस x1, तो x माइनस 2, तो x माइनस 2/3 बराबर y माइनस y1, तो -1 जोड़ देंगे तो प्लस हो जाएगा बाई -1 बराबर z माइनस z1, z 3 हो जाएगा बाई 2, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सी। चलो 30 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया गाइस, तो अगले लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। हम अगर आप लोग को आपको कुछ समझ में आया, आप लोग अपना क्वेश्चन भी मिला सकते हैं जो आप एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, और आपको कितना सही हुआ 30 में से आप देख सकते हैं। और आगे देखने के लिए लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।